हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम सभी इस वीडियो में सामान्य ज्ञान विविध के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों को हम सरल से कठिन की ओर पढ़ते हुए चलेंगे। इस चैनल पर लीसेंट की कंप्लीट सीरीज टॉपिक वाइज कराई जा रही है। लीसेंट की कंप्लीट सीरीज के लिए सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। वीकली एंड मंथली करंट अफेयर के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारतीय होली एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर होली मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकर संक्रांति जो है वह एक पतंग महोत्सव होता है। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? जो कुंभ का मेला है वह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल्लीकट्टू जो है वह सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य जो है वह स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए साल की शुरुआत पर मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सिग्मो क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। ये जो सिग्मो है वह गोवा का एक महोत्सव है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन देश जो है वह प्रत्येक वर्ष सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवरात्रि। नवरात्रि त्योहार जो है वह डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविवार को। जो ईस्टर का त्योहार होता है वह रविवार के दिन। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य से। ये जो पाइका नृत्य है वह झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ये जो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य है वह राजस्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गोटीपुआ नृत्य क्या है? ये जो गोटीपुआ नृत्य है वह क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोलिया। जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य है उसे छोलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुक्मिणी देवी। ये जो रुक्मिणी देवी हैं वह चित्रकार नहीं है, जबकि
जेमिनी राय, अमृत शेरगिल, नंदलाल बोस, ये सभी चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये जो शोभना नारायण है वह कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक नर्तकी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। ये जो बिरजू महाराज हैं वह एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हारमोनियम में। जो हारमोनियम होता है उसमें कीबोर्ड होता है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकारी में। राजा रवि वर्मा जो है वह चित्रकारी में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल के। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद वाद्य यंत्र के वादक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु भैरवी। ये जो सिंधु भैरवी है वह कर्नाटक संगीत का एक राग है। अगला प्रश्न है, डैश भारत की गजल कौन है जिसे 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर को 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वह शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशि थरूर ने। वाई आई एम पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा सदन। ये जो सेवा सदन रचना है वह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है, रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वह उन्होंने रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान जैसे उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी आर अम्बेडकर की। वेटिंग फॉर ए वीजा जो है वह बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनु बंदोपाध्याय ने बहुरूपी गांधी पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है,
गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला दास ने। कमला दास ने माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवराज सिंह। युवराज सिंह द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन बुकर पुरस्कार जो है वह अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मा को। ये जो कर्मा फिल्म है उसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित नहीं किया गया था, जबकि सलाम बॉम्बे, अगान, मदर इंडिया इन सभी को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में। 2009 में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराज करणी सिंह। ये जो महाराज करणी सिंह हैं वह अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचित्रा सेन। ये जो सुचित्रा सेन है वह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मानित पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में वेरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार योजना की स्थापना कब की गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 दिसंबर 2003 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में प्रसिद्ध है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू में। ये जो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर है वह काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान
कब प्रक्षेपित किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।